एक गांव में एक लड़की रहती थी जो बहुत उदास रहा करती थी क्योंकि उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। इसी वजह से वो बहुत उदास रहती थी। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी, और इसी वजह से वो उदास हो गई और वो अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही उसका मन किया कि वो अपनी दादी से बात करे, मगर उसकी दादी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिस वजह से वो उदास हो गई और खाना खाकर सोने चली गई। सवेरे के बजाय रात के 4 बजे समीना की आंख खुली, लेकिन वह समीना नहीं थी। उस पर किसी भूतनी का कब्जा था। समीना का अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं रहा और वो घर से बाहर जाकर नाचने लगी और उसी पेड़ पर जा बैठी जिसके नीचे वो सुबह बैठी हुई थी। और फिर वो दोबारा से अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर आते ही वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, और फिर उसकी आंख सुबह खुली और उसको घबराहट होने लगी, तो वो अपनी दादी के पास जाने लगी। उसने अपनी दादी को जाकर सब कुछ बताया, तो उसकी दादी उसे एक बाबा जी के पास ले गई, जिन्होंने समीना को एक दवा दी। वो दवा लेकर घर आ गई और उन्होंने खाना खाया और समीना ने वो दवा खा ली। और वो दवा खाते ही उसके सामने वो चुड़ैल आ गई। समीना डर गई और कांपने लगी। वो चुड़ैल समीना से कहने लगी कि तुम ये गोली मत खाओ, वरना मैं खत्म हो जाऊंगी। समीना पहले तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर वो चुड़ैल समीना को कहती है कि अगर तुम उस पेड़ के नीचे नहीं बैठोगी तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम ये दवा न खाओ, क्योंकि उस पेड़ पर मेरा घर है। समीना उसकी बात मान लेती है और दवा नहीं खाती और सो जाती है। और सुबह होते ही समीना सही हो जाती है और यह सब कुछ अपनी दादी को बताती है। और फिर वो कभी उस पेड़ के नीचे नहीं बैठती। और ऐसे ही इस डरावनी चुड़ैल की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। ये कहानी अब पूरी हो चुकी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए कोई दूसरी कहानी